ओम नमः शिवाय। कहते हैं जब भगवान शिव मौन होते हैं तो वो शांति नहीं होती, वो चेतावनी होती है। सृष्टि में ऐसा एक समय आया था जब कैलाश पर बैठे महादेव ना ध्यान में थे ना तांडव में, वे बस चुप थे और वही मौन देवताओं को डराने लगा। वो रात जब कैलाश निश्चल था, हिमालय की बर्फ उस रात और ठंडी थी, हवा चल रही थी, लेकिन कैलाश पर एक अजीब सा सन्नाटा था। न डमरू की ध्वनि, न गंगा की कलकल, केवल शिव और उनका मौन। देवताओं ने एक दूसरे की ओर देखा। ब्रह्मा चिंतित थे, विष्णु गंभीर, क्योंकि वे जानते थे जब शिव मौन हो जाए तो सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगता है। मौन के पीछे का कारण, ये मौन तपस्या का नहीं था, ये मौन वियोग का था। सती जा चुकी थी, दक्ष के यज्ञ में अपमान की अग्नि ने उन्हें भस्म कर दिया था, और शिव जिन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा, आज सब कुछ खो चुके थे। उन्होंने रोया नहीं, क्रोध नहीं किया, उन्होंने खुद को संसार से काट लिया। एक दिन शिव ने सती के शरीर को उठाया, कंधे पर रखकर चल पड़े। जहां जहां शिव का चरण पड़ा, धरती कांप उठी। देवताओं ने पुकारा, प्रभु, यदि यह तांडव नहीं रुका तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। पर शिव सुन नहीं रहे थे, क्योंकि जब शिव टूटते हैं तो वे देव नहीं रहते, महाकाल बन जाते हैं। विष्णु का हस्तक्षेप। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र उठाया, एक एक कर सती के अंग धरती पर गिरने लगे। जहां जहां अंग गिरे वहां शक्ति पीठ बनी, और जब शिव के कंधे हल्के हुए तो वे रुक गए। उस दिन सृष्टि बच गई, पर शिव खुद से हार गए। वर्षों का वैराग्य। इसके बाद शिव कैलाश लौटे, ना बोले, ना देखे, ना सुना। युग बदलते रहे, राजा आए गए, सभ्यताएं बनी टूटी, पर शिव एक ही आसन पर बैठे रहे। ये कोई साधारण तपस्या नहीं थी, ये थी दुख को साधना में बदलने की कला। एक बालिका ने जन्म लिया, नाम पार्वती। जब उसने पहली बार शिव की कथा सुनी तो उसकी आंखों में कोई जिज्ञासा नहीं थी, पहचान थी। उसने कहा, वो ही मेरे स्वामी हैं। पार्वती की तपस्या यहीं से कहानी मुड़ती है। पर्वत की राजकुमारी वनों में रहने लगी, ना श्रृंगार, ना सुख, केवल तप। दिन, महीने, वर्ष, देवता घबरा गए। यदि यह तपस्या पूरी हो गई तो शिव को जागना ही पड़ेगा। और सच में जब शिव की आंख खुली, एक दिन शिव की तीसरी आंख हल्की सी हिली, कैलाश कांप उठा। शिव ने आंख खोली, सामने एक स्त्री खड़ी थी, थकी हुई पर अडिग। शिव बोले, तुम जानती हो मैं क्या हूँ? पार्वती ने कहा, हाँ, और फिर भी मैं यही हूँ। शिव मुस्कुराए, सदियों बाद यहीं से जन्म लेता है संतुलन। यह विवाह सिर्फ प्रेम नहीं था, यह था वैराग्य और गृहस्थी का मिलन। यही कारण है कि शिव न पूर्ण योगी हैं, न पूर्ण गृहस्थ, वे संतुलन हैं। यहीं रुको,
क्योंकि आगे आता है गणेश का जन्म, वो गलती जिसने देवताओं को डरा दिया, और वो निर्णय जिसने शिव को विघ्नहर्ता का पिता बनाया।